जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नैविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक हमारा यह ग्रंथ है। अमृत चंद्राचार्य देव की यह है अनुपम रचना। विविध प्रकार के गुणों के, विविध प्रकार के व्रतों के, शिक्षा व्रतों के, गुण व्रतों के, अणुव्रतों के, इन सब के अतिचारों की चर्चा चल रही थी। दिग्व्रत और देशव्रत, इन दो के अतिचारों की चर्चा हमने कल आपके बीच में की है। सावधानी रखनी चाहिए मर्यादा में। जो मर्यादा ली है, जो नियम लिया है, जिस चीज़ का जितना संयम हमने लिया है, वो चीज़ दृढ़ता से पालन की जानी चाहिए। एक बार प्रतिज्ञा लेते समय ही सावधानी रखो ना। प्रतिज्ञा लेते समय यदि आगे पीछे का विचार करके लेंगे, उदय की अवस्थाओं का विचार करके प्रतिज्ञा लेंगे, भूतकालीन और भविष्यकालीन क्या क्या स्थितियां हो सकती है, क्या हुई थी, इन सब बातों को गहराई से सोचेंगे हम, तो फिर सोचिए आप, फिर जब इन सब बातों को आप गहराई से सोचेंगे तब जाकर के आपकी प्रतिज्ञा दृढ़ता से निभेगी और सोच समझ करके विचार करके ली जाएगी। कोई भी प्रतिज्ञा कभी कैसे भी बिना विचार किए हुए ले लेना, ले लिया जाना, इसमें क्या दम है? ये कोई समझदारी का काम नहीं है। हमने प्रतिज्ञा ले ली, फिर बाद में सोच रहे हैं अरे यार ये तो गलत ले ली, हम तो फंस गए। प्रतिज्ञा के प्रति विराधना का भाव आ रहा है, सोच रहे हैं कि यार गलत ले ली क्या, ज़्यादा ले ली क्या, इतनी ही ले लेनी चाहिए थी, इतनी क्यों ले ली, इतने से में भी काम चल सकता था। दान देने की भी कभी कभी प्रतिज्ञा ले लेते हैं कोई व्यक्ति, इतना दान हर साल दूंगा, इतना पैसा हर महीने दूंगा। कई क्षेत्रों पर जाने आने के संदर्भ में प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं, हर साल सम्मेद शेखर जी की वंदना करूंगा। लो, फिर क्या करते हैं, पहले कई बार तो निभाते हैं, फिर जब नहीं निभने लगती है तो 2-2 साल में एक बार जाते हैं। हर साल की प्रतिज्ञा लिए दिसंबर के आखिरी में जाएंगे, और दिसंबर और फिर जनवरी, फिर वो दोनों करके वो दोनों सालों की हो गई। 2020 की भी हो गई, 2021 की भी हो गई, 2021 की भी हो गई, 22 की भी हो गई, 18 की भी हो गई, 19 की भी। मतलब मेरा कहने का मतलब, इस तरह की बातें फिर बाद में विचार करने में आती है यदि बिना विचार किए हुए प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं तब। इसलिए हर क्रिया में सावधानी की कह रहे हैं, हर क्रिया में सावधानी होनी चाहिए। यह बात विविध प्रकार के व्रतों के संबंध में कही जा रही थी। आज अंतिम व्रत है एक प्रकार से गुण व्रत का, जिसे अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं। दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत। फिर कल से शिक्षा व्रत शुरू होंगे। शील व्रतों का की दृष्टि से देखा जाए तो भी तीसरा व्रत है। पेज नंबर है 213 है, श्लोक नंबर है 190। देखिए क्या कह रहे हैं। अनर्थ दंड त्याग व्रत के 5 अतिचार। अन्वयार्थ नहीं, श्लोक पढ़ेंगे पहले तो। कंदर्पः कौत्कुच्यं
भोगानर्थक्यमपि च मोक्षर्यम् असमीक्षिताधिकरणं तृतीयशीलस्य पंचेति। अन्वयार्थ। कंदर्प है काम के वचन बोलना। कंदर्प काम संबंधी वचन बोलना, भोग संबंधी वचन बोलना, विकार संबंधी वचन बोलना, वचनों संबंधी यहाँ बात कर रहे हैं। फिर कौत कुच्यम भांड रूप अयोग्य काय चेष्टा करना। दो हो गए। पहले में काम रूप वचन कहे, मतलब वचनों को संभाल करके बोलो भैया, जिसके लिए बार बार में आजकल कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, लैंग्वेज देखो, माइंड करो आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है आप बोल क्या रहे हो, आपने क्या बोल दिया है। अपने शब्दों की तरफ गौर फरमाइए थोड़ा सा, आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं काम रूप वचन कह दिए आपने, इसी तरह से भांड रूप चेष्टाएं कर ली, ऊट पटांग चेष्टा। भांड रूप चेष्टाएं कैसी कैसी हो सकती है। ऊट पटांग शरीर की आकृतियां बनाता है, शेप बनाता है, मेकअप बनाता है, आजकल तो ड्रेसअप इस तरह का। बीच में तो अभी तो फिर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बीच में इस तरह का चलने लगा था कि ये लड़की है या लड़का है पता ही नहीं लगता है। क्या लड़के होकर के लड़कियों जैसे, लड़के होकर के लड़कियों जैसे, ये भांड रूप चेष्टाएं नहीं है तो और क्या है। कानों में बालियां पहनने का फैशन चल गया है, नाक में लौंग पहनने का फैशन चल गया। लड़के होकर के, लड़कियां होकर के जीन्स टी शर्ट पहनते, ये सारे जो ड्रेसअप हैं ये सब इसी तरह की चेष्टाओं जैसे तो हैं। देखो मार्मिक प्रकरण कह रहे हैं यहाँ पर, 213 नंबर पेज है भाई, गुजराती में 152 नंबर बतलाया, 152 नंबर पेज देखिए। कंदर्प है माने काम के वचन बोलना, कौतकुच्यम भांड रूप अयोग्य काय चेष्टा करना, और भोगानर्थक्यम भोग उपभोग के पदार्थों का अनर्थक्य मैंने एकत्रित करना। अनर्थ मतलब बिना मतलब की, अनर्थक्य मतलब बिना मतलब की भोग उपभोग के पदार्थों को इकट्ठा किया। मोखरियम वाचालता, मुंहफट, कैसे कहते हैं ना, बोलने में तो अरे ये तो बहुत ही ऐसा है, तुरंत पलट करके जवाब देता है, तुरंत मुंह फटे, मोखर्यता की बात कर रहे हैं, वाचालता की बात कर रहे हैं। च माने और, असमीक्षिताधिकरणम विचार किए बिना कार्य करना। इति इस प्रकार तृतीय शीलस्य तीसरे शील अर्थात अनर्थ दंड विरति व्रत के अपि पंच भी 5 अतिचार हैं। माने अनर्थ दंड व्रत के ये 5 अतिचार बतलाए गए हैं। अभी हमने संस्कृत सहित पढ़ा है, सीधा सीधा सा थोड़ा थोड़ा सा इन शब्दों के बारे में हम देखने का प्रयत्न करते हैं। व्यर्थ के बिना मतलब के क्रियाकलाप हैं ये सब, खामखा के। जो अनर्थ दंड शब्द का अर्थ करते हुए कहा था बिना मतलब के ऐसे क्रियाकलाप जो हमें दंड देने योग्य हों, जिनमें हमें सजा मिले, जिनमें हमें सजा भुगतनी पड़े, वो है अनर्थ दंड। अब हमें सजा भुगतनी पड़ेगी इनकी, आप क्या सोच रहे हैं। कौन भोगेगा, कौन भुगतेगा, हम ही भुगतनी पड़ेगी। और कर क्या रहे हैं, मजा क्या आ रहा है, चिल्ला चिल्ला करके बोलता है, ऊट पटांग बोलता है, काम रूप वचन बोलता है, गाने, फिल्मी गाने इतना तेज तेज के अंदर मस्ती में आकर के झूमता रहता है, बोलता रहता है, गुनगुनाता रहता है, गाता रहता है। शरीर की ऐसी आइटम मटक मटक करके ऊट पटांग चेष्टाएं करेगा, तो ये कह रहे हैं भांड रूप काय की अचेष्टाएं हैं और क्या है। अपनी कमर मटकाता है और अपने गाल गर्दन को घुमाता है, गर्दन लटकाता है, अलग अलग तरह के लटके झटके दिखाता है। भांड रूप, भांड क्या होते हैं ये सब नाच गान करने वाले, ये सब भांड भांड ही हैं और क्या है। भांड माने तो ये नपुंसकों को भी भांड कहते हैं, तो वो उस तरह के भी हो सकते हैं, नाच गान करने वाले। चारण भाट, भाट अलग है, यहाँ भांड शब्द कह रहे हैं ये। तो ऊट पटांग काय रूप चेष्टाएं करता है।
देखिए, काम रूप वचन के ना माने वचनों के अंदर भी सभ्यता नहीं रही है। काम रूप वचन आजकल तो बच्चे लोग, युवा लोग बड़े बुजुर्गों के बीच में कैसी कैसी बातें कर लेते हैं, कैसे बोल लेते हैं, शर्म से आंखें नहीं झुकती है, शर्म नहीं आती है बोलते समय, विचार विवेक नहीं रहता है, क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या बात कर लेते हैं। ये एक्चुअल में सारी शर्म लाज ये सब टीवी खा गई है एक्चुअल में। तो बहुत पहले युगल जी बाबूजी तो बहुत बोलते थे टीवी के बारे में। तो कहते चंबल में ले जा करके पटक दो इसे, आग लगा दो इसे, DSLI लगा दो इसे। क्या करें, वहीं सब परिवार के लोग बैठ करके देख रहे हैं, वहीं काम भाव रूप सब दृश्य दिखाए जा रहे हैं, सब बोले जा रहे हैं। वैसे ही जैसे देखते हैं वैसे ही बच्चे बोलते हैं, वैसे ही सुनते हैं, वैसे ही प्रयोग करते हैं। तो क्या क्या करो आप, ऐसी है। कलाकार भी सब भांडी होते हैं, नाटक करने वाले इसी तरह के, मतलब क्रियाकलाप कुछ भी बना लेते हैं, कर लेते हैं। अब जैसे दृश्य सामने देख रहे हो आप, और जिस तरह के दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सब दृश्यों को देख करके उसी तरह की चेष्टाएं करने लगता है। और काम रूप वचन बोलता है। तो एक तो वचनों पर कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं, ये अनर्थकारी व्यर्थ की चेष्टाओं की बात कर रहे हैं ना अपन, बिना मतलब की, बेमतलब की, बिना काम की, व्यर्थ की, अनर्थ उत्पन्न करने वाली, अप्रयोजनभूत निष्प्रयोजन चेष्टाएं, बिना मतलब के काम, वही तो सब है ये, बिना मतलब के ही तो काम है ये। इनसे अपना क्या प्रयोजन सिद्ध होना है। मैं कभी कभी कहता हूँ लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता, पारलौकिक की तो बात ही बहुत दूर की है। पारलौकिक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा तक पहुंचने की बात, वहां तक तो बहुत दूर की बात है। ये तो लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि नहीं होती है, आपके घर गृहस्थी के संचालन जैसी बातें नहीं होगी, आपके पारिवारिक बातों से रिलेटेड भी बातें नहीं होगी, जो बातें यहाँ ये कह रहे हैं ना। और फिर कहाँ, भोग उपभोग के पदार्थों का अनर्थक के, भोग उपभोग के पदार्थों का। देखिए पीछे भी इस तरह की कुछ चर्चाएं की थी, जिसमें मर्यादाओं की बात कही थी। परिग्रह परिमाण व्रत का था ना, कि भाई हमने परिग्रह की परिमाण ले लिया, सीमा बांध ली हमने, तो वो तो परिग्रह का परिमाण था, वो अलग तरह का मैटर था। तो साहब फिर ये दोबारा क्यों कह दिया यहाँ पर, भोग उपभोग के पदार्थों का अनर्थक के, भोग उपभोग के पदार्थों की मर्यादा। यहाँ अमर्यादित सीमा का निषेध कर रहे हैं। ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ। परिग्रह परिमाण में तुम्हारे पास में या हमारे पास में 15 कपड़े थे, या 10 से काम चल सकता है, 10 से काम चल सकता है, हमने 50 की मर्यादा रख ली, ये परिग्रह परिमाण हो गया, ठीक है ना। हमने 4 फ्लैट की मर्यादा रख ली, 4 जगह पर बंगलों की हमने मर्यादा रख ली कि भैया 4 जगह पर हमारे बंगले हो सकते हैं, इतनी हमने परिग्रह का परिमाण कर लिया, ये तो हो गया परिग्रह परिमाण। अब ये यहाँ अनर्थ दंड में कह रहे हैं कि भैया जब तुम्हें रहने के लिए एक की जरूरत है, तो 4 जो रखे हुए हैं ये अनर्थकारी हैं। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। जब हमारा एक गाड़ी से काम चल सकता है, हमने 4 गाड़ी की मर्यादा रख ली, बोलो साहब परिग्रह परिमाण है या नहीं है? बिल्कुल परिग्रह परिमाण है। क्या बोलो, 10 नहीं रखे, हमने 4 गाड़ी की रख ली, हमने परिग्रह परिमाण रख लिया ना, कि भाई 4 से ज़्यादा नहीं रखेंगे अपन गाड़ी 4 ही रखेंगे। तो वे कह रहे हैं यार तुम्हें 4 गाड़ियों की क्या ज़रूरत है तुम्हारे को? अरे नहीं, शौक है, कभी एक महंगी रखो, एक ऐसी रखो, एक लोकल घूमने के लिए रखो, कभी एक अच्छे 4 रखो आप। तो ये कहना चाह रहे हैं कि तूने वो परिग्रह परिमाण की मर्यादा के हिसाब से तो 4 रखी है, निर्दोष है, लेकिन 4 के बिना एक में तुम्हारा काम चल सकता है, उस मर्यादा का उल्लंघन करके तुमने 4 रखी, ये निष्प्रयोजन रखी है। जब हमारा कम कपड़ों में काम चल सकता है तो ज़्यादा क्यों रखी आपने मर्यादा? जब कम बर्तनों में काम चल सकता है तो ज़्यादा क्यों रखी? जब छोटे मकान में काम चल सकता है तो ज़्यादा बड़े बड़े मकान क्यों रखे गए? ये अनर्थकारी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यदि बिना सोचे समझे, मर्यादा भी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ये अनर्थकारी जो ये चेष्टा की बात है ना, जैसे कल अपन ने दिग्व्रत और देशव्रत की चर्चा की थी।
अब दिग्व्रत और देशव्रत की चर्चा में इस चर्चा को थोड़ा सा आपस में एक दूसरे के साथ में मिला करके देखो तो आपको तुरंत और बात समझ में आ जाएगी। जैसे हमने कह दी भाई दिग्व्रत के अंदर अपनी लाइफ टाइम की मर्यादा है, तो अपनी मर्यादा रख ली अपन ने, कहाँ तक की, बोले पूरे 2.5 द्वीप की मर्यादा रख ली कि ठीक है 2.5 द्वीप की मर्यादा रख ली, अपने दिग्व्रत तो हो गया। दिग्व्रत तो उसे दोषकारी नहीं कहेगा, दिग्व्रत तो ये कहेगा ठीक है भाई तुमने जो मर्यादा ली है अच्छी बात है, लाइफ टाइम उसको निभाना। अब ये कह रहा है लेकिन इतनी ज़्यादा मर्यादा तुमने क्यों ली, तुम्हें जाने का विकल्प है क्या, तुम्हें जाने का भाव है क्या, तुम जाओगे क्या, नहीं जाओगे तो ज़बरदस्ती वहाँ तक जाने के परिणाम क्यों कर रहे हो, वहाँ जाने की बात क्यों कर रहे हो, इतना लंबा क्यों सोच रहे हो। नहीं नहीं साहब कभी नहीं, नहीं कभी, अरे तो कभी के चक्कर में क्यों कर रहे हो। रोजाना भोजन कितने बजे कर लेते हो, ये साहब रोजाना हम 5:30-6 बजे के आसपास भोजन कर, 5:30 बजे कर लेते हैं, 5 बजे कर लेते हैं, 6 बजे कर लेते हैं। तो साहब मर्यादा ले लो तुम 6 बजे तक के खाने की, कि नहीं नहीं मर्यादा हमने 9 बजे तक की ले ली। ठीक है तुमने 9 बजे तक की मर्यादा ले ली, इस मर्यादा का उल्लंघन मत करना, अच्छी बात है, लेकिन ये अनर्थ दंड नाम का जो नियम है, ये व्रत है, ये हमें ये कह रहा है कि सुनो अब तुम रोजाना खाते तो 6-6:30 बजे हो, 5-5:30 बजे हो, लेकिन रोजाना तुम्हें 9 बजे तक खाने का पाप लग रहा है, ये कह रहे हैं यहाँ। 9 बजे तक खाने का क्यों पाप रोजाना लग रहा है तुम्हारा, वहां तक का पाप लग रहा है। बहुत सुंदर वाक्य कहा संजय जी, क्या कभी के चक्कर में अभी का नाश हो रहा है, कभी कभी कभी, क्या कभी कभी की बात करते हो आप, छोड़ो कभी कभी की बात को, अभी को देखो तुम, वर्तमान को संभालो तुम। अब ये सोचता है कभी जाना पड़ जाए तो, अब आप कभी बचपन से लेकर के आज तक कभी आप विदेश गए हैं, कभी जाने की उम्मीद है। 65 साल की आपकी उम्र हो गई है, 70 साल की आपकी उम्र हो गई है, 70 साल की उम्र हो गई है, आज तक कभी गए नहीं है, पासपोर्ट आपका है नहीं, बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, आपका कोई परिचित, आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता नहीं है, 70 साल की उम्र हो गई है, तो तुम देश की मर्यादाएं क्यों नहीं ले लेते हो, क्यों अर्थ की मर्यादा की बात करते हो, क्यों जम्बूद्वीप 2.5 द्वीप की मर्यादा विदेश क्षेत्र की बात करते हो। अब कौन सा स्वर्ग से देव उतर करके आ जाएगा और तुम्हें लेकर के चला जाएगा। अब भावना, इस तरह की भावना क्यों नहीं कंट्रोल कर। ये अनर्थ दंड में ये जो इन्होंने भोग उपभोग के पदार्थों का और अधिक मर्यादा संबंधी बात कही है, ये विचारणीय बात है। मर्यादा तो तुमने बांध ली थी, कोई बात नहीं, जितना मर्यादा में बांधा उतनी अच्छी बात है, लेकिन बिना मतलब मर्यादा को ज्यादा क्यों बढ़ाया, ये बताओ। 10 कपड़े की जगह 100 कपड़े की मर्यादा क्यों कर ली। काम तो 10 में चल जाता है, लेकिन फिर भी 100 रख लो जी, अपने क्या फर्क पड़ गया, कभी कोई चूक होने की संभावना ही नहीं कभी, तो ये बिना ही मतलब 100, जितना चल सकते हो उससे ज्यादा, इतनी ज्यादा क्यों। उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ भोग उपभोग के पदार्थों का अनर्थक के ऐसा कह करके, मतलब अनर्थकारी भोग उपभोग की मर्यादाओं को नहीं बनाना। क्या रोज की रोज सीमा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। आ भी जाता है रोजाना, जो लोग पूजन करते हैं, पूजन करते करते रोज की रोज प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं, नियम ले लेते हैं कि भैया बस ठीक है। कुल मिलाकर के समेटना है जी अपने आप को, बाहर से नहीं समेटोगे तो अंदर में कैसे जाओगे। जाना तो हमें अंदर है, समेटना तो इतना है कि सिमट करके अंदर में रह जाएं अपने असंख्यात प्रदेशों में। क्या इतना समेटना है। उपयोग को व्यापार से समेटना है, उपयोग को घर गृहस्थी से समेटना है, उपयोग को सब तरफ से समेटना है, उपयोग को शास्त्रों से भी समेटना है। हमारा उपयोग और हमारी बुद्धि शास्त्रों में भी उलझी रहे, ये भी ठीक नहीं है। हमें तो अपने उपयोग को शास्त्रों से भी समेट करके, जिनवाणी से भी समेट करके, ये जो आयोजन चलते हैं जगह जगह, अष्टानिका का आयोजन, 10 लक्षण का आयोजन, विधानों के आयोजन, शिविरों के आयोजन, ऑनलाइन आयोजन, ऑफलाइन आयोजन जितने चल रहे हैं, उन सब से भी समेटना है हमारे को। हीराचंद जी साहब, कब तक उलझे रहेंगे अपन, कब तक फैलेंगे। फैलाव नहीं, फैलाने के बाद में समेटा जाता है। समेटो, जितना जितना संभव हो सके उतना समेटने की चेष्टा करो। समेटते भी जाओ, नहीं तो फिर बहुत जोर आएगा। हर काम में ऐसे ही होता है साहब, जब समेटना ही है पंडित जी तो आज ही बंद कर देते हैं ना आपके प्रवचन वर्चन और ये सब जो चलते हैं, ये काहे को फैलावा कर रहे हो। ये सब ये फैलावा इसलिए कर रहे हैं कि समेटना है।
इसलिए फैला रहे हैं भाई साहब, क्योंकि हमें समेटना है। भोजन बनाते समय पहले फैलाया जाता है, फिर समेटा जाता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि जब समेटना ही है आपको तो फैलाते का ही को, भैया भोजन नहीं बन पाएगा, देख लेना, भूखा रह जाएगा। अपने में समा जाने के लिए उपयोग को फैलाओ, जिनवाणी के माध्यम से, तत्वज्ञान के माध्यम से, स्वाध्यायियों के माध्यम से, आराधकों के माध्यम से, उनके समागम और सानिध्य के माध्यम से अपने उपयोग को फैलाया। फिर वस्तु तत्व की गहराइयों में जाकर उन सब बातों को, अपने उपयोग को समेटो और अंदर में आ जाओ। ये सब समेटने के लिए यहाँ कह रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? तो फैलाना भी जरूरी है, समेटना भी जरूरी है। कितना फैलाना? देखिए बहुत फैल लिए, बहुत फैल लिए। अभी यहाँ जो अनर्थ दंड में जो चर्चा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप व्यापार से समेटो, आप व्यर्थ की चेष्टाओं से समेटो, उसे कंट्रोल करो। आप जबरदस्ती अब आप 60, 65, 70 की उम्र में आकर के अब आप बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाने की चेष्टा मत करो। अब ये उम्र नहीं है दीवान साहब, संजय जी। अब नहीं फैलाना है अपने को ज़्यादा, अब तो समेटना है। सबसे कह रहा हूँ मैं, हमारे साथियों से, आपकी उम्र अब वो नहीं है, वो जवानी, वो 20-25 साल की उम्र नहीं है जिसमें खूब बढ़ा लिया, फैला लिया अपन ने, खूब बिजनेस को खूब बढ़ाने की तमन्ना थी। इसको ऐसा बढ़ाएंगे, 2 शोरूम और खोलेंगे, इसको ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लंबे चौड़े काम धाम करेंगे, फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, ये बनाएंगे, ये करेंगे। कर लिए बहुत जो करने थे युवा अवस्था में, 30, 35, 40, 45, 50 साल, 60 साल। अब नहीं प्रमोद जी भाई साहब, अब कर लिया जितना करना है, अब तो समेटते जाओ। अब धीरे धीरे, डे बाई डे, स्टेप बाई स्टेप, ईयर बाई ईयर, मैं डे बाई डे नहीं करो तो ईयर बाई ईयर समेटते जाओ। हर एक साल में हमें इतना कम करना है, हर एक साल में हमें इतना कम करना है। बहुत ज़्यादा कह दिया मैंने, 1 साल इतना समेटते चले जाओ। धीरे धीरे हम समेटते, अरे बाहर से जब उलझनों से बचेंगे तब तो अपने उपयोग को अंदर में जाने के लिए अवकाश मिलेगा। अंदर अवकाश कहाँ है उपयोग को अंदर जाने के लिए? उपयोग को अंदर जाने के लिए छोड़ो तो सही, थोड़ा सा चांस तो दो। जिस व्यक्ति के पास में समय नहीं है बिल्कुल भी, जिस व्यक्ति के पास में टाइम नहीं है बिल्कुल भी, वो व्यक्ति आराधना कैसे करेंगे? सुरेंद्र जी भाई साहब कोटा से बोलो, आराधना कैसे करेंगे हम? हमें तो पार्टियों से ही फुर्सत नहीं मिलती, किट्टी पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती, घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिलती, मौका ही नहीं मिलता हमारे को। यार दोस्तों के बीच में बैठ करके पिकनिक, पार्टियाँ, घूमना फिरना, ये तो ये कोरोना महामारी आ गई बीच में, यदि ये नहीं होता तो सब देखो आप कहाँ कहाँ बैठे होते, अभी बैठे बैठे क्या कर रहे होते, सोचो। तो ये जितना 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 चारों तरफ फैले हुए हैं, चारों तरफ, उन सब को धीरे धीरे हमारे को समेटना है, धीरे धीरे हमारे को उलझनों को कम करना है। मैं तो कहता हूँ रिलेशंस कम करो, संबंध कम करो, संबंधों को घटाओ। जितने संबंध होंगे फिर उनके सुख दुख में, उनके जन्म मरण में, उनके उसमें, उनके पिए में, उनके घड़े में, उनके बर्थडे पार्टी में, उनके एनिवर्सरी में, उनके उसमें, अब ये तो अपने, ये तो अब ये तो अपने, ये तो अपने, बस तुम लगे रहो फिर सारी दुनिया भर में। तुम कहाँ कहाँ तक लगे रहोगे तुम? हमारे खास है 2, 5, 10 परिवार, 5, 7 परिवार जो हैं सो हैं, ठीक है, लेकिन फुर्सत तो चाहिए ना थोड़ी सी आराधना के लिए। समय नहीं मिलता है अपना काम करने के लिए, समय कहाँ से लाएंगे? लोग कहते हैं भाई साहब ऐसी बातें, मरने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। हम उल्टा कह देते हैं कभी कभी इस वाक्य को, हम ऐसा कह देते हैं, अच्छा आपको मरने की फुर्सत नहीं है ना, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको मरने से फुर्सत नहीं होगी। क्या मरने की फुर्सत नहीं है पंडित जी हमारे को? पंडित जी मरने की फुर्सत नहीं है हमारे को। अच्छा तुम्हें मरने की फुर्सत नहीं है? सुनो, ये जीवन पूरा हो जाने के बाद ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जहां मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी, सिर्फ जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। क्या ये होता रहेगा? ख्याल में आ रही है बात? इसलिए मरने से फुर्सत चाहिए आपको। मरने की फुर्सत, मरने से फुर्सत नहीं मिले, जन्म मरण करता रहने, गोद में चला जाएगा एक इंद्रिय पर्याय में, और करता क्या रहेगा? यही तो होता रहेगा सब कुछ। ये मत कहो कि हमें मरने की फुर्सत नहीं है।
जब मौत आती है तो फुर्सत देख करके नहीं आती है। मौत आती है, आयु पूरी होती है तो अपने लिए फुर्सत निकाल लेती है, फिर सारे काम बिल्कुल एज इट इज रुक जाते हैं। अपने भोपाल वाले कपूर चंद जी कौशल साहब कहा करते थे, डॉक्टर कौशल साहब की बात कर रहा हूँ, वो कहते थे रेड लाइट हुई और दुनिया की सारी तामझाम बंद, स्टॉप। गाड़ियाँ दौड़ रही है इधर से उधर, इधर से उधर दौड़ रही है, सब दौड़ रही है, भाग रही है, इधर से उधर भाग रही है। फिर क्या हुआ, अचानक रेड लाइट हो गई। रेड लाइट हो गई तो क्या हुआ भाई साहब, दौड़ती हुई सारी गाड़ियाँ सब आकर के रुक गई। ये क्या हुआ, ऐसे रुक जाती है। एकदम जीवन पूरा हुआ, सारे ताम झाम जितने, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, किसका कितना हिसाब किताब है, प्लानिंगें बन रही थी, करोड़ों की प्लानिंगें बन रही थी, 2 करोड़ की उधर, 4 करोड़ की उधर, उधर ज़मीन खरीद लेते हैं, उधर फैक्ट्री खोल लेते हैं, इसका ये कर लेते हैं, उसका ये कर लेते हैं, दुनिया भर की सारी तामझाम झटके से सब की सब तुम चल दिए, पीछे से जो होगा जो हो जाएगा भाई साहब। क्या बोलो, क्या कर रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं हम? ये सब अनर्थ में तो नहीं बीत रहा है हमारा समय, व्यर्थ में तो नहीं जा रहा है, बिना सोचे बिना विचार किए हुए पाप क्रियाकलापों के अंदर तो हमारा समय नहीं बीत रहा है, हमें समेटना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ कहा इन्होंने। फिर देखिए वाचालता की बात कह दी, वचन सम्हारे बोलिए, वचन के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करेगा। बोलो क्या कहें, वचनों को संभाल करके बोलिए, वचन के हाथ पांव नहीं होते हैं, क्या हाथ पांव नहीं है वचनों के, कंट्रोल करो वचनों को। ये वचनों के कंट्रोल की बात कर रहे हैं। वाचालता नहीं होनी चाहिए, मुंह पट नहीं होना चाहिए, तुरंत पलट करके जवाब नहीं देना चाहिए, हर बात में पलट करके जवाब देना। मैंने क्या सबक सिखाया, मैंने क्या बोला उसको, अरे भैया रहने देना यार। सामने वाले को सबक सिखा करके, सामने वाले को 2 शब्द थोड़ी अकड़ में बोल करके, दादागिरी में बोल करके क्या हासिल हो जाएगा बताइए हमें? कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सिर्फ अपनी अकड़ के अंदर हम लोग बस ऐसा वैसा खींचतान करके बातें करते हैं अपन। हमने तो अरे ऐसे जवाब दिया, मैंने भी उसकी बोलती बंद कर दी, मैंने चुप हो गया, वो सामने वाला बोल नहीं सका, ऐसा पलट करके मैंने जवाब दिया। इसे कहते हैं वाचालता। वाचालता मतलब ऐसे जैसे बोलने की भड़बक आती है, जबरदस्ती बोलना है हमारे को कुछ ना कुछ। भाई साहब आपकी वाणी घर तोड़वा देती है, ये वाणी से घर टूट जाते हैं, घर घर में झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं। वचन ही तो है जिन्हें संभाल करके बोलने की ज़रूरत है, और क्या करना है। वचनों से ही प्रेम बना रहता है, वचनों से ही वात्सल्य बना रहता है। वचन जो हैं ये तोड़ने का काम करते हैं हर समय, आपस में एक दूसरे को, उसने उसको कह दिया, उसने उसको कह दिया, 2 शब्द उसने क्या कह दिए, उसने 4 कह दिए, उसने 4 की 8 सुना दी, तू मैं हो गई, और वो बात बढ़ते बढ़ते कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई, हाथापाई होने लग गई। बोलो क्या करें भाई साहब, कहाँ तक बताएं हम इन सब बातों के संदर्भ में, ये मौखरिया के संदर्भ में, वाचालता के संदर्भ में कह रहे हैं। और विचार किए बिना कार्य करना, जितने भी काम कर रहे हैं बिना विचार किए हुए, विचार ही नहीं है वो काम किए जा रहे हैं। पता है वो किसका वचन है, हिंदी कवियों का है किसी का, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे सारे काम, बिना विचार किए डिसीजन ले लेते, हाँ कर दो, ओके 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 बस। फिर कितनी बार घरों में ऐसा देखा जाता है, विशेषकर लेडीज़ में, बाज़ार में जाएंगे, सामान खरीदेंगे, 5-5, 4-4, 5-5 घंटे मार्केट में, दुकानों पर, दुकानदार का और ख़ुद का दोनों के समय की खोटी करके, और सामान खरीद करके ले आए, साड़ी खरीद करके ले आए, सूट खरीद करके ले आए, महंगी चीज़ खरीद करके ले आए। घर लाने के बाद में लगता है अरे ये तो पसंद नहीं आ रहा, इससे तो वो ज़्यादा अच्छा था, तो फिर ये क्यों लेकर के आए हो? अब पता नहीं क्या हुआ, तो बस जल्दीबाजी का ऐसा हो गया। जल्दीबाजी, 4 घंटे तक दुकान वाले का माथा खाते रहे, उसके बाद में तुम कह रहे हो जल्दीबाजी में ले आए हैं? बोलो भैया ऐसा नहीं, बिना विचार किए हुए काम नहीं, विचार करके करो, निर्णय करने के बाद में बदलना नहीं, बस निर्णय करने में समय लगाओ,
निर्णय करने में आधा घंटा लगाओ, निर्णय करने में 1 घंटा लगाओ, निर्णय करने में 2 घंटे लगाओ, निर्णय करने में 5 घंटे लगाओ, 5 साल लगाओ निर्णय करने में, लेकिन जो निर्णय किया फिर उस निर्णय के ऊपर कायम रहो। जल्दीबाजी के नहीं, शादी का निर्णय किया, लड़का पसंद किया, लड़की पसंद की, विवाह संबंध किया, सोच समझ करके किया ना। तुम्हें जितना देखना है, जितना इंतजार करना है उतना सब कर लो, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद में, पक्का कर लेने के बाद में फिर नहीं बदलना। फिर जो हो गया सो हो गया, बस अब कर लिया हमने, निर्णय कर लिया हमने। आप निर्णय तो करो, मैं कौन हूं, मैं गायक भगवान आत्मा उस देह देवालय में विराजमान। ये निर्णय करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। विचार किए बिना कार्य करता रहता है, विचार किए बिना बिजनेस शुरू कर देता है, विचार किए बिना फैक्ट्री डाल देता है, विचार किए बिना जॉब ज्वाइन कर लेता है, विचार किए बिना घर के काम कर लेता है, बिना विचार किए जवान से बोल देता है कुछ भी, फिर बाद में सोचता है मैंने गलत ही कह दिया, मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया क्या, मुझे इतना नहीं कहना चाहिए था। तो कहने के पहले सोचना चाहिए था, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, तो तेरे को करने के पहले सोचना चाहिए था भाई। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हैं? अब सोचने करने के लिए कुछ नहीं है, पहले सोचना चाहिए, पहले विचार करना चाहिए, उसके लिए कह रहे हैं यहाँ। बिना विचारे जो करे वो क्या करेगा, पीछे पछताए, बाद में पछताएगा। देखो पछताना नहीं पड़े इसलिए विचार, श्रीमद् राजचंद्र जी साहब का वचन है ना, कर विचार तो पाम, विचार करेगा तो पाएगा, विचार करेगा तो प्राप्त करेगा। अरे जनवाणी के गहन मोती हैं, विचार करने से मिलते हैं। गहरे गहरे पानी में उतरना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। विचार गहराई से किया जाता है, अंदर में जाया जाता है। जब अंदर में जाते हैं, गहराई में उतरते हैं, तब जाकर के कुछ हासिल होता है। देखो क्या कह रहे हैं फिर आगे, इस प्रकार पूरे हो गए, विचार किए बिना कार्य करना हो गया। इस प्रकार तीसरे शील अर्थात अनर्थ दंड विरति व्रत के भी 5 अतिचार हैं, इनके भी 5 अतिचार कह दिए हैं। इन्हीं बातों को नीचे थोड़ा सा अपन टीका के माध्यम से और देख लेते हैं। क्या टीका, कंदर्पः कौत्कुच्यम भोगानर्थक्यम मौखर्यम च असमीक्षिताधिकरणम इति तृतीय शीलस्य 5 अतिचाराः सन्ति। क्या इति, इस प्रकार तीसरे शील व्रत के 5 अतिचार हैं। देखो क्या कह रहे हैं, देखो 1 नंबर, राग भाव से हास्य सहित भांड वचन बोलना। राग बढ़ाने वाले हैं, कुछ भी जिन जिन चीज़ों से, अब ये क्या मैं मतलब अशोभनीय वचनों की बात है, मैं बोलना नहीं चाहता जवान से, अपन काहे को उन असभ्य शब्दों को बोलें। लेकिन आप यदि देखेंगे, महसूस करेंगे, तो कहीं भी कर्णेंद्री का विषय बनने पर तुरंत आपको समझ में आ जाएंगे कि यार ये कैसे हाथ से रूप उटपटांग भांड रूप वचन बोल रहा है, कैसे कैसे वचनों का प्रयोग कर रहा है। बहुत विनम्र भाषा होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, विनम्रता से सरलता से बातें कही जानी चाहिए। राग भाव बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए, अट्रैक्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी, काम भाव से अट्रैक्ट करने के लिए भी वचन बोले जाते हैं। वो भी सब वचन इसी तरह के, बोलने की स्टाइल से, बोलने से सबसे पकड़ में आ जाती है तुरंत इस तरह की बातें। थोड़ा कहा ज़्यादा समझ ले, में भरत भाई सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। देखिए 2 नंबर पॉइंट, हास्य वचन सहित काय की कुचेष्टा करना। हंसी मजाक बनाते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं। कॉलेज के लड़के लड़कियों को देखेंगे तो वो इस तरह की चेष्टाएं करते रहते हैं। घर में बच्चों को देखेंगे तो आपको ऐसे करेंगे, ऐसे न मालूम काय की कुछ भी चेष्टाएं, ऐसा ऐसा न मालूम, जो मैं अपन से तो होती भी नहीं है, अपन तो कर भी नहीं सकते। लेकिन ये काय की चेष्टाओं के संदर्भ में कह रहे हैं, करुणा आती है ऐसे लोगों को देख देख करके। मुंह बिगाड़ते हैं, वो सेल्फी लेने के लिए बंदरों जैसा मुंह बनाएंगे, कुकर शुकर जैसा मुंह बनाएंगे, हाथ से जैसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, सब लोग ऐसे करेंगे, सब लोग ऐसे करेंगे, तो मालूम पता नहीं कैसे कैसे शेप बनाएंगे, ऐसा ऐसा बनाकर सब ऐसे करो, सब ऐसे करो। 5-7 लोग सब मिलकर के ऐसे ऐसे उठ पटांग करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या। आजकल ये सेल्फी जो चलती है ना, सब ऐसा करो,
सब ऐसा पता नहीं क्या, मेरे से नहीं होता तो अपने से, लेकिन वो सब चेष्टाओं के संदर्भ में कह रहे हैं, कुचेष्टाओं के संदर्भ में। और हाथ से वचन बोल बोल करके 4 दोस्तों में से एक की मजाक बना देना है, दूसरे को चिढ़ाना है, उसकी उतार दी, वो बेचारा शर्मसार हो गया, बेचारा क्या करे। देखो फिर कुचेष्टाएं, खोटी चेष्टाओं का यहाँ निषेध कर दिया गया। 3 नंबर पॉइंट, प्रयोजन से बहुत अधिक भोग सामग्री को एकत्र करना। ये तो सच में रोज सोचना चाहिए, रोजाना सोचना चाहिए। जिस दिन आपने जो काम चलाया है, घर में चलवाया है, चाहे फर्नीचर का काम हो, चाहे प्लम्बर का काम हो, चाहे जो भी आपका बिजली वायरिंग किसी तरह की फिटिंग का काम हो, चाहे जो भी आपने काम करवाया है, वो जो काम करने वाले हैं वो सामान कई बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं, फिर बाद में पड़ा रहता है, बचा रहता है। फिर उस बचे हुए सामान को रख लो, फिर कभी काम आएगा, रख लो, फिर कभी काम आएगा, फिर कभी काम आएगा। अरे कभी काम नहीं आएगा, तुरंत निकालो उस अटाले को, तुरंत तुरंत, एक दिन भी डिले मत करना, नहीं तो वो आपकी जगह रोकेगा, आपके उपयोग को खाएगा, आपके समय को खाएगा। क्या समझ में आ रही है बात? मत रखिए उस चीज को, तुरंत लौटा दीजिए कि साहब वो वापस नहीं ले रहा है तो फेंक दीजिए उसे। अगली बार ढूंढने जाएंगे तो आपके अटालदान में से, घर में से वो चीज़ निकलेगी नहीं, आपके स्टोर में से वो चीज़ खराब हो जाएगी। वो पेज आपने निकाल करके रख लिए हैं, वो आपने वो जो रख लिए हैं, जो भी चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, काम आएगी, कभी काम नहीं आएगी, जब काम आएगी तब बाजार से नहीं आएगी। इस तरह के अटाले को घर में से निकालने के लिए कह रहा हूँ मैं। घर भरे हैं भाई साहब, घर छोटे पड़ते हैं, रहने के लिए आपको 10 बाई 10 से ज़्यादा की जगह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 4-4, 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट के घर जो हैं वो हमारे को छोटे पड़ते हैं रहने के लिए। 5-5, 7-7 हज़ार स्क्वायर फीट के जगह नहीं रहती है उसके अंदर, अलमारियाँ नहीं है, स्टोरेज नहीं है, अंडरग्राउंड में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं वो तो ये तो बनाया ही नहीं, ये तो किया ही नहीं, ये इसके लिए जगह होनी चाहिए। अरे तुम अटाले कम क्यों नहीं करते हो, सामान कम क्यों नहीं करते हो? सामान कम कीजिए, अटालों को कम कीजिए, जगह अपने आप हो जाएगी। और साहब ज़िंदगी बहुत छोटी है, जंजाल कम कीजिए, ज़िंदगी का समय पर्याप्त है, अकेले आपके पास में नहीं है 80 साल का समय, 70 साल का समय नहीं। आपकी ज़िंदगी में अकेले 24 घंटे का समय नहीं मिला है, हर दुनिया के हर व्यक्ति के लिए 24 आवर्स हैं, हर व्यक्ति के लिए 24 घंटे का समय है। तो फिर साहब क्या करें बोलो? दिन तो बड़ा नहीं किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है कि जंजाल छोटे किए जा सकते हैं। आप जंजाल छोटा कर लीजिए, आपको ज़िंदगी बड़ी नज़र आएगी। आप सुबह 8 बजे उठते हैं, आप सुबह 5 बजे उठने लग जाइए, आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार मैं करूं क्या, ऐसा लगने लग जाएगा। आराधना का काम है आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग जिनके पास में आराधना स्वाध्याय का काम नहीं है, वो 5 बजे 4 बजे उठ जाए तो वो मैं क्या करूं बोलो? तो आप कम कीजिए ना, कम कर लीजिए। व्यर्थ के वाद विवाद, व्यर्थ का घूमना फिरना बंद कर दीजिए, व्यर्थ की पार्टियों में जाना बंद कर दीजिए, व्यर्थ में होटल में, रेस्टोरेंट में, मीटिंग्स में, यार दोस्तों के बीच में खेलने के लिए, मिलने जुलने के लिए, काय के लिए प्रपंच है ये बताइए मुझे, किस बात का प्रपंच है? कि नहीं साहब बहुत खास है, फ़ोन कर लीजिए, 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो गई बात। फ़ोन में भी ज़्यादा मत उलझिए, ये कहना चाहता हूँ। फ़ोन भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रपंच है ये आज के ज़माने में। कोरोना के समय में मैं 90%, 95%, 99% लोगों के बारे में मैं कह सकता हूँ, अकेले बंद कमरे में वो और मोबाइल, दिन भर मोबाइल चलता रहता है, फ़ोन चलता रहता है। बोलो क्वारंटाइन हो गए, सब क्वारंटाइन हो गए। तुम कहे कि क्वारंटाइन हो गए, तुम सारी दुनिया को तुमने तुम्हारे कमरे में बुला लिया, फ़ोन पर बुला लिया। हर व्यक्ति से तो बात करता है, हर व्यक्ति से तो फ़ोन पर लगा रहता है दिन भर, पूरी ज़िंदगी भर में जितनी बात नहीं की होगी उतनी क्वारंटाइन 15 दिन के अंदर बात कर लेता है ये व्यक्ति। दूरी बनाओ ना थोड़ी सी, इस फ़ोन से उठा करके रख दो ना 2-5 घंटे के लिए, 2-2, 4-4 घंटे के लिए ऐसे बंद करके रख दिया करो उसको साइड में, थोड़ा सा पीस मिलेगी, शांति मिलेगी थोड़ी सी। हर 2 मिनट में व्हाट्सअप खोलता है, नेट खोलता है, ये चलाता है, वो चलाता है। अरे भाई बंद करे यार उसको, उस जंजाल को थोड़ी देर के लिए, उपयोग खा रहा है तेरा। भाई ये तो अनर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि प्रसंग अनर्थ का है, इसलिए इतनी बातें कहने में आ रही है।
हम इस अनर्थ से नहीं बचेंगे तो सार्थक काम नहीं हो पाएगा। सार्थक काम करने के लिए अनर्थ से बचना पड़ेगा। अनर्थ से बचोगे तो सार्थक होगा। सार्थक के लिए समय नहीं मिल रहा है क्योंकि अनर्थ के लिए ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए हो रहा है ऐसा। टीवी के सामने बैठ के थोड़ा टीवी कम करो, थोड़ा सीरियलबाजी कम करो। नहीं, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए एक आध कोई चला लिया, 2 5 10 15 मिनट के लिए, आधे घंटे देख लिया जो तुम्हें करना है, लेकिन चिपके रहो तुम उसके लिए। कम करो थोड़ा सा। न्यूज़पेपर को 1 घंटा देना बंद करो। कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है उस न्यूज़पेपर से। वो अनर्थकारी है, वो अनर्थ दंड है, वो महा तकलीफ देह है। वो हमारे समय और उपयोग और ये क्या हो रहा है यहाँ से, यहाँ सब स्टोर हो रहा है, कचरा जा रहा है, कचरा स्टोर किया जा रहा है। बंद कर दो उसको। 1 घंटे की जगह 2 मिनट के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर पेज बदल करके काम निपटाए जा सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते मुझे। सिर्फ पेज बदलता हूँ, देखता हूँ, हेडिंग देखता हूँ, कुछ, बस सब खत्म, कुछ नहीं। क्या क्या देखना है इससे ज़्यादा, खत्म हो गया काम। हर चीज़ की खबर, हर बॉल। अरे मैच का आपको शौक है, क्रिकेट मैच चल रहे हैं सब, क्रिकेट मैच चल रहे हैं सब, कौन चल रहा है, हर बॉल देखना जरूरी है तुम्हारा। लास्ट में देख लेना, खत्म हो जाने के बाद में देखना, हाइलाइट्स देख लेना उनके। ये नहीं हो सकता है। जिन्होंने बंद कर दिया है वो बहुत अच्छे हैं भाई साहब, खुशकिस्मत हैं भाई साहब, आप बहुत भाग्यशाली हैं, हम अनुमोदना करते हैं आपकी। देखिए कितनी बातें कह दी है हमने यहाँ। प्रयोजन से बहुत अधिक भोग सामग्री को एकत्रित करना। कचरा इकट्ठा करता रहता है, बर्तन इकट्ठा करता रहता है, डिब्बे इकट्ठा कर। आपके घरों में इतने डिब्बे निकलेंगे, इतने बर्तन निकलेंगे, इतने छोटे छोटे से पैकेट बंद निकलेंगे डब्बे। बांटना बंद करो। क्या सगाई के अवसर पर, बर्थडे के अवसर पर डब्बे बांट देते हैं, किसी के काम नहीं आते हैं, सब डब्बे पैक के पैक पड़े रहते हैं ऐसे कि ऐसे। कोई काम नहीं आ रहे हैं। सामान रखने के डब्बे बांट दिए, ये बांट दिए, स्टील के बांट दिए, छोटे छोटे से बर्तन बांट दिए, आपने गिलास कटोरियाँ प्लेटें बांट दिए। वो 1 प्लेट का क्या करेगा वो व्यक्ति, उस 1 प्लेट का? क्योंकि सबके यहाँ सेट होते हैं पूरे पूरे। या तो देना हो तो आप पूरा डिनर सेट दो, तब तो हमारे काम आ जाएगा, हम सारा बदल देंगे। लेकिन वो तो नहीं। अब आपने हमारे को 2 गिलास दे दिए, बांट दिए, 4 चम्मच दे दी, कर दिया। वो तो हमारे तो 6 का सेट चाहिए, कम से कम 12 का सेट चाहिए, नहीं तो। अब पूरा सेट नहीं हो तो, क्योंकि डिजाइन होती है ना सबके अंदर, कौन रखता है, कौन खोलता है? एक कटोरी ला करके, एक प्याले को ला करके तुम्हारे कौन रखेगा वो सब? इस तरह की चीज़ें, छोटे छोटे से डब्बे किचन के अंदर लगे रहते हैं। आप 25 डब्बों का सेट दो तो फिर सारे बदल देंगे हम, और आपने 1 डब्बा दे दिया तो हम किचन के अंदर कोई खत्म हो गई, समझ लीजिए आप, कोई चीज़ दाल खत्म हो गई तो उस दाल को अलग तरह के डब्बे के अंदर रखेंगे, सारी हमारे किचन का शो बिगड़ जाएगा। गलत कह रहा हूँ क्या, बताओ मेरे को? कौन उस एक डब्बे को कौन बदलेगा तुम्हारे? और घर में ला करके उसको अटाले इकट्ठे होते रहते हैं, बंद पड़े रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। न वो काम का, न वो किसी देने का, न वो काम वाली को दिया नहीं जाता है, नौकरों को दिया नहीं जाता है, सर्वेंट को देने में तो प्राण निकलते हैं। क्या बताएं हम। देखो भैया क्या कह रहे हैं यहाँ, ये एकत्र सामग्री मत बढ़ाते चले जाओ। जिस दिन आपके घर में कोई चीज़ आई है, जिस दिन आपके घर में बेकाम की चीज़ आई है, उसको उसी दिन निकालना। ये मत विचार करना देखो देखेंगे, रख लो, मत रखो, मत रखो, मत परिग्रह इकट्ठा करो। देखिए अंतिम है, सेकंड लास्ट है, धृष्टता युक्त वचन बोलना। धृष्टता युक्त वचन, ढीठ होकर के बोलता है, ऊटपटांग बातें बोलता है क्या, तथा लड़ाई झगड़ा करने वाले वचन बोलना। तो फिर तुमने क्या किया था, फिर तुमने क्या किया था, गड़े मुर्दे उखाड़ते रहता है। मत उखाड़ यार। ये सब वास्तव में तो ये प्रकरण जो है ना, ये अतिचारों का प्रकरण है। ज्ञानी जीव इस तरह की चीज़ें रखता नहीं है, इस तरह के काम करता नहीं है। कदाचित हो जाए तो उसके हृदय में पश्चाताप और खेद खिन्नता का भाव होता है, और तुरंत उसको पलटने की सोचता है। आगे से नहीं करूँगा यार, ये कहाँ फंस गया, मैंने क्या कर लिया है, ये नहीं करूँगा यार, आगे से मैं अब नहीं करूँगा यार ये काम। ज़बरदस्ती में उलझ गया मैं यार, मैंने ये क्या, टीवी के चक्कर में मैंने 3 घंटे बर्बाद कर दिए यार, मैंने ये क्या किया यार, मैंने न्यूज़पेपर लेकर के बैठ गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो 2 घंटे लग गए। ओहो, मैंने तो आज बर्बाद कर दिए भाई साहब, 2 घंटे बर्बाद कर दिए मैंने तो। मैंने अपनी ज़िंदगी 2 घंटे बर्बाद नहीं, मनुष्य जीवन के 2 घंटे निकल गए हैं। ये क्यों नहीं सोच रहे हो आप? मनुष्य जीवन के 2 घंटे निकल गए, उसकी वैल्यू आंकी है आप जरा। ये जो होता है ना, काम करने वाले जो आते हैं मजदूर लोग,
दिहाड़ी पर लेकर के आते हैं आप, मजदूरी कराते हैं आप, 2 घंटे वो बैठा रह जाए तो आपको पता लगती है उसकी वसूल करने की सोचता है, 2 घंटे की खोटी कर दी यार इसकी। चाय भी खुद की घर से बना करके पिला देता है, क्योंकि बाहर चाय पीने के लिए जाएगा तो 1.25 घंटा लगा देगा, अभी काम करेगा यहाँ। 800 रुपया रोज़ ले रहा है, 1200 रुपया रोज़ दे रहे हैं, 3000 रुपये रोज़ का आदमी है, 2 घंटे की खोटी करेगा। ये बड़े बड़े ऑफिसों में ये क्या करते हैं, ये आपकी टेबल पर चाय क्यों आती है, आप चाय पीने के लिए बाहर क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाने देते हैं? जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए की जो तनख्वाह देते हैं, वो कहते हैं आपको सब फैसिलिटी यहीं मिलेगी, सब फैसिलिटी यहीं मिलेगी। अरे सब फैसिलिटी नहीं, खून चूसेंगे, तुम्हारा काम करवाएंगे इतना तुम्हारे से, उठ करके जाओगे तो 2 घंटा निकाल दोगे, गप्पे लड़ाने के अंदर समय बेकार कर दोगे तुम। ये कीमत समझ में आती है, मजदूर की कीमत समझ में आ रही है? बोलो, देखो क्या कह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वचनों से बचो, ऐसे क्रियाकलापों से बचो, अनर्थ से बचने की चेष्टा करो। धृष्टता युक्त वचन मत कहो, ऐसे वचन कभी मत बोलिए जिन वचनों को बोलने से लड़ाई झगड़ा बढ़ने की संभावना हो। कल थोड़ा सा समय कम लिया था ना, आज 2 मिनट ज़्यादा लेता हूँ। सुनो, जीवन भर ध्यान रखना अपनी घर गृहस्थी को संभालने के लिए, परिवार में शांति के लिए, हमेशा वो वचन कहो जो संबंध बढ़ाने वाले हों, जो संबंध जोड़ने वाले हों, तोड़ने वाले नहीं हों। ऐसे वचन मत बोलो जो वचन तकलीफ देने वाले हों। ऐसे वचन मत बोलो जिन वचनों से पीड़ा होती हो, जो वचन तकलीफ देते हो। मत कहो ना यार, क्या मतलब है, मौन हो जाओ। अरे मैं कैसे सुन लूँ, मैं कैसे सुन सकता हूँ, मैं कैसे सुन सकती हूँ, हम कोई छोटे बाप के बेटे हैं क्या, हम कोई ऐसे हैं क्या, हम कोई वैसे हैं क्या? अरे तो तू मान लिया यार, तू कोई, लेकिन शांति रखो ना, जरूरी है लड़ाई झगड़ा बढ़ाने वाले वचन कहना? वचनों को कंट्रोल करने की चेष्टा कीजिए। ये कह रहे हैं धृष्टता युक्त वचन मत कहो जिससे लड़ाई झगड़े वगैरह बढ़ते हों। किसी दिन कह दिया मान लो किसी ज्ञानी जीव ने, तो तुरंत पड़ जाता है, आज के बाद कभी नहीं कहूँगा यार, ऐसे वचन मेरे जबान से क्या निकल गया यार, खामखा का बात का बतंगड़ बन गया, मैंने क्या निकाल दिया मेरे जबान से। अंतिम, बिना प्रयोजन वचन का व्यापार बढ़ाते जाना। बिना ही प्रयोजन बोले जा रहा है, बड़बड़ाए जा रहा है, तू मैं किए जा रहा है, खामे बात को बढ़ाता चला जाता है। एक जैसे बात बढ़ने लगे मौन हो जाओ, बात का जवाब नहीं देना। बातें बढ़ती है बात का जवाब देने से, हमें बढ़ाना नहीं है, हमें निपटाना है, निपटाने की सोचिए। बिना प्रयोजन वचन काय का व्यापार बढ़ाते जाना अथवा बिना विचार किए निष्प्रयोजन कार्य करना। बिना विचार किए करे जा रहा है। अभी ये सारी बातें सब पहले कर चुका हूँ मैं, सब अनर्थ दंड में सब बहुत बातें की थी और कई दिनों तक चलाया था, अभी तो नाम ही भूल गए होंगे आप। अनर्थ दंड के 5 भेद बतलाए थे, बोलो कौन कौन से? अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसा दान, दुष्श्रुति। 5-6 दिन चला था प्रकरण अनर्थ दंड का, बहुत मार्मिक प्रकरण था, इसी में चलाया है, इसी में अलग से उसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसको सुनना। घर गृहस्थी में कितनी कितनी सावधानियां कौन कौन सी चीज़ों में रखी जानी चाहिए, बार बार सुनने योग्य है जीवन सुधारने के लिए वो सारी चीज़ें। अनर्थ दंड खामखा का पाप बांधता है। ये ही अनर्थ दंड त्याग व्रत के 5 अतिचार हैं। कहने के लिए तो ये सब बाहरी क्रियाकलाप हैं, व्यर्थ के क्रियाकलापों से बचने की बात है, लेकिन असली बात तो ये है कि इनसे छुड़ा करके आचार्य देव अंदर में लाना चाहते हैं। हम सब अंदर में कैसे आएंगे? जब बाहर से बचेंगे। हम सब बाहर से बचें, व्यर्थ से बचें, अनर्थ से बचें, पाप से बचें और अपने अंदर में आएँ। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नौ